बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ इस वक्त GTV देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ इस वक्त जी उठा पाकिस्तान देखा जा रहा है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, ये एक नई सुबह जो है वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस लम्हे जहाँ हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहाँ पर ये दुआ बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही अंधेरों में रहा 2021, बहुत मुश्किलों में रहा, बहुत मसाइब रहे, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस रहे तो कहीं अपनों को खोने का दुख रहा, कहीं छोटी मोटी कहना चाहिए कि खुशियाँ थी तो कहीं बहुत ज़्यादा गम भी थे। बहुत ही मिला जुला सा साल जो है वो 2021 हमने गुजारा। मैं अगर ये कहूँ कि अच्छी ख़बरें या खुशियाँ जो हैं वो शायद ऐसा लग रहा था 2020 और 21 में कहीं रूठ सी गई हैं, क्योंकि कलेक्टिवली या मैं अगर एक बड़े कैनवस पर बात करूं तो पूरी दुनिया ने जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो देखा, मुश्किल वक्त देखा, परेशानियां देखी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे काम जो हैं अब वो अधूरे क्या रह गए, बल्कि उनको छोड़ ही दिया गया क्योंकि वो मुकम्मल ही नहीं हो सकते थे। लेकिन अब जब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो हमने पुरुमीद होकर दाखिल होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने इस साल में एंटर होना है और ख्वाहिश यही करनी है, दुआ यही करनी है और सोच भी यही रखनी है कि जो बुरा वक्त था वो गुज़र गया, ये एक नई सुबह है, ये नई उम्मीद है और उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, तो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी काम नामुकम्मल रहे, उन्हें हम इन साल इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल करेंगे। अच्छा, आज जो है प्रोग्राम में, क्योंकि आप नए साल का ये पहला शो देख रहे हैं, सो आप सबको एक बार फिर से ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे हम हमेशा जो है वो गोल सेट करते हैं, हम जो है ख्वाहिशें करते हैं कि नया साल शुरू होगा तो मैं ये करूँगा, नया साल शुरू होगा मैं शादी करूँगा, नया साल शुरू होगा मैं ये कारोबार शुरू करूँगा, इस साल जो है वो मेरा गोल ये है। तो आपके जो गोल्स हैं वो भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज जो कुछ गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे जिन्हें आप यूजुअली मेरे शो पे देखते रहते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो क्या है। मैं भी आपको अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताऊंगी। ये वाला रेजोल्यूशन जो है वो मैं पिछले कोई 2-3 साल से ले रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इस अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को मैं मुकम्मल कर लूँगी। नेक्स्ट ईयर में कोई नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचूंगी। तो अब ये क्या है ये मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ही देर में बताऊँगी। अभी आपने बड़ी प्यारी आवाज़ सुनी, बहुत प्यारा भाई है मेरा, बहुत अच्छा गाता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी इस वक्त सिंगिंग इंडस्ट्री में यंग वॉइसेस में इससे बेहतर आवाज़ और कोई नहीं है। एहसन को हम वेलकम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एहसन। और ये साल कैसा रहेगा, सितारों की चाल क्या कहती है, कौन शेरवानी पहनेगा, कौन कुर्सी से उतर जाएगा, महंगाई कितनी रहेगी, किसके सितारे डगमगा रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमें अली मोहम्मद खान साहब का सहारा लेना पड़ेगा। आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। अच्छा जी, अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये बताइए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की हम बात करते हैं तो आप भी इंसान हैं, इंसान फरमाइशें भी करता है, ख्वाहिशें भी करता है। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात है कि इस साल का जो नंबर है 2022 वो 6 है। 6 नंबर जो है वो बेसिकली ज़ोहरा, सितारा ज़ोहरा यानी वीनस के अंडर आता है। तो ये साल ओवरऑल अगर हम देखें तो महंगाई का साल होगा बहुत ज़्यादा, लग्जरीज चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन औरतों के लिए बड़ा और किसी को खास आपको रजेस हैं? नहीं, रजेस नहीं, ये साल ही मैंने 6 बात ही ख़वातीन से इसलिए शुरू की कि ये साल 6 नंबर ख़वातीन का साल है। अच्छा, बस शुरू और आखिर भी आप औरत पे ही करेंगे? नहीं, देखिए मैं खुद मर्द हूँ, मैं मर्दों को बहुत फेवर करता हूँ। इस साल की बात हो रही ना, मर्दों को फेवर करते हैं ना, मान लिया ना आपने। हर मर्द करता है, हर औरत को करती है, मर्द को करता है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और ये सेंस की बात है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। नहीं, कॉमन सेंस है बिल्कुल। कैसे होगा? कॉमन सेंस ये होता है कि अच्छा, औरतों की चीजें महंगी हो जाएंगी? महंगी नहीं, औरतों की नहीं, मर्दों की तमाम चीजें, इन्फ्लेशन रहेगी। पाकिस्तान के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि फिल्म, आर्ट्स, खूबसूरती, हुस्न वगैरह, शेर व शायरी, म्यूजिक, एक्टिंग वगैरह, किताबें, ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा प्रमोट होंगी और बढ़ेंगी। आर्ट को ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन वगैरह, टीवी चैनल हो सकता है कोई नए आए, कोई नई फिल्में इंटरनेशनल रेप्यूट की पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान बाहर जाके बनाए, इस तरह की चीज़ें होंगी बहुत सारी। ये तो बड़ी अच्छी बात।
अगर आर्ट को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अब टीवी आर्टिस्ट भी कोरोना की जद में आके जो है उस दुनिया से चले गए। हम कैसे भूल सकते हैं किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। वो भी पिछले साल रहलत फरमा गए थे। अगर हम ताकत की बात है तो हमें एटॉमिक पावर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो पिछले साल इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने शायद मौका ही नहीं मिला कि वो 2022 की सुबह देख सके। तो मुझे और आपको जो ये मौका मिला है, अली की बात को हमने पूरा करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिससे हमें भी फ़ख्र हो कि अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारा तजुर्बा और हमारे सीखने का मरहला जो है उसमें भी कुछ बेहतरी आ रही है। कोई ऐसी चीज़ होगी आपकी पर्सनैलिटी में जिसको आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको ख़त्म करना है, इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। वो आपका गुस्सा हो सकता है, वो आपकी ये आदत हो जाती है कि आप किसी को माफ़ नहीं करते। ये बहुत बुरी आदत होती है, इससे रिश्ते भी ख़त्म होते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किल आती है। क्या ऐसी आदतें आप में मौजूद हैं तो उस पर काम करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपके घरों में, आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकत हो, परेशानियां दूर हो जाएं और वो सारी ख्वाहिशें जो आप दिल में बसाए बैठे हैं वो मुकम्मल हों। इस साल में खुशियों का और मुस्कुराहटों का साल बने। ये इसी उम्मीद के साथ हम भी स्क्रीन पर आते हैं आपके सामने। और आज आप न्यू ईयर का एक खूबसूरत सा शो देख रहे हैं। एंड मेरे साथ एहसन है, अली मोहम्मद ख़ान हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। एक अरसा हो गया इनके साथ मुझे माशाल्लाह से काम करते हुए, आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे। और हर साल हमारा रिश्ता जो है उसने ग्रो किया है। सो ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ प्यारे लोग इस स्क्रीन के ज़रिए मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और ये इनको कहते उम्मे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये उम्मे ही हैं। हम मेरी प्यारी उम्मे ही हैं ये। सो उम्मे राहिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और सब देखने वालों को भी बहुत मुबारक है ना। अच्छा, ये कितनी प्यारी बात होती है ना, कुछ साल में ये ग्रोथ भी होती है कि आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं। आई थिंक ये ग्रोथ जो है ये शायद वो आपके लिए आपकी मुश्किलें ना हटा सकें, आपके रास्ते की रुकावटें ना दूर कर सकें, लेकिन अंधेरे में सफ़र से बेहतर है वो रोशनी बन जाते हैं। मतलब एक कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र को आसानी उसमें पैदा करते हैं। वो इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं कि हमें ज़िंदगी सहल लगने लगती है ना। तो थैंक यू। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या था इस साल का? एक और बेटी की शादी करनी है। एक और बेटी की शादी करनी है। वाह। जब माँ जब आप माँ हो जाते हैं फिर आपकी ख्वाहिशें, आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ आपकी औलाद होता है माशाल्लाह से। तो अभी लास्ट बेटी जो है उसके अपने लास्ट ईयर शादी 2020 में की। 20 में शादी की थी, 21 में नानी बनी, अब दूसरी की बारी माशाल्लाह। सो हर साल जो है वो कुछ अचीवमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। सो अब ये जो इस बेटी की शादी आपने इस साल का प्लान किया, ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। और आप इसमें मेरे साथ शरीक हैं। मैं इसमें आपके साथ शरीक हूँ, बिल्कुल। एहसन का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मुझे अच्छे सिंगर्स आगे लेके आने। यस, जो आप देखती भी रहती हैं। डेफिनेटली। एंड ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम उम्री में इसने ना सिर्फ अच्छा गाया, ये पड़ोसी मुल्क जाके परफॉर्म करके आया, यहाँ पर अपने आप को और पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस माशाल्लाह से एहसन ने कर लिया, जिस पे बहुत यंग एज में बड़ा अच्छा काम किया है। किस नाम से आपका प्रोडक्शन? तो जो नए सिंगर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। एहसन खान के जाकर मेरा चैनल है यूट्यूब पर जाके आप सर्च कर सकते हैं एहसन खान के नाम से। और मेरा FB पेज है एहसन खान के नाम से, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल भी है, ठीक है, एहसन खान के नाम से। ऑल राइट, ज़बरदस्त। अच्छा अली, ये बताएं कि अगर मैं ओवरऑल जो स्टार्स हैं उनके बारे में आपसे जानूँ तो कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए 2022 बहुत अच्छा साल रहेगा? देखिए, इसमें सबसे अच्छा जो साल मैं समझता हूँ वो आपके पाइसेस के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। पाइसेस के लिए, ऑल राइट। लिब्रा के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। टॉरस के लिए अच्छा साल रहेगा। ओके। और एरीज के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। अच्छा, एरीज के लिए भी अच्छा रहेगा।
बस इन बुर्जों के लिए अच्छा रहेगा। ये जो है, और बाकी जो है उनको किस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए? देखिए कुछ लोगों को फाइनेंशियली ख़ास तौर पे बहुत एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि कैप्रिकॉनियंस के लिए फाइनेंशियली बड़ा एहतियात करनी चाहिए, सेजिटेरियंस को भी फाइनेंशियली बहुत एहतियात करनी चाहिए, स्कॉर्पियंस को रिलेशनशिप में बहुत एहतियात करनी चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप, और थोड़ा बहुत जो उनके अंदर स्टिंगीनेस होती है, एक विकेटनेस होती है, वो तो ज़्यादा होती है उनके अंदर। लोग उनसे रिवेंजफुल होते हैं बहुत ज़्यादा लोग। वही आपकी बात ये है कि फॉरगिवनेस की बात आपने की, बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉरगिवनेस जो है ना बेसिकली आपका, जैसे मिसाल कहते हैं ना, आपने एक पानी रखा, उसके अंदर आपने कुछ डाला हुआ है, सही, जब उसके अंदर चीज़ पड़ी रहती है तो पड़े पड़े वो सड़ जाती है जी। आप जब बदला अपने अंदर रखते हैं तो आप न सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं, अपने आप को सड़ा रहे होते हैं। सही। आपकी अंदर जो है ना वो एक नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही होती है जो आपको भी नुकसान पहुंचा रही होती है। जब आप उसे क्लियर करते हैं तो क्लीन हो जाते हैं आप। तो ये रोजाना रात का एक मामूल होना चाहिए कि आप सबको माफ करके सोएं। कल पता नहीं क्या हो, किसी को कुछ नहीं पता। ये बहुत अच्छी बात की जो मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमारी बाकी जैसे आप मोबाइल की मेमोरी डिलीट करते हैं ना, फालतू चीजें, वो इतनी जरूरत नहीं है, इस तरह से आप जंक में डाल के उसको डिलीट कर देते हैं। और रिसेंटली डिलीटेड से भी निकाल देना, कहीं ना हो। ये अब कुछ चीजें हैं जो आप सीखते हैं। मुझे नहीं पता ये जुमला मैंने कहाँ सुना था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसको शामिल करूं, और ये भी पिछले साल ही ऐसा हुआ कि सुकून हासिल करने के लिए सुकून देना ज़रूरी होता है। यू नो, हम सब यही कहते हैं मुझे सुकून मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में बस सुकून हो। आपने दूसरों को कितनी अजियत और तकलीफ़ में रखा हुआ है, ये तो सोचें। किसी को तकलीफ़ देकर आप सुकून में रहें, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो कहीं लागू नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, वही बात उनकी जो अली कह रहे थे कि छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप पिक करते हैं और फिर आप उस पर अमल करना शुरू करें तो उस प्रैक्टिस से आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। अच्छा अली, एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों का जायचा बनाया होगा, कभी मीरा से मुलाकात हुई आप? बिल्कुल, बहुत मीरा से रौनक आई है ना चेहरे पे आपकी, रौनक आई कि आपने मुझे शॉक कर दिया। ही नहीं पूरे शो पे नहीं थी ना, आइंदा हो सकती है। खैर मुलाकात बहुत अच्छी हुई। मीरा ने मुझे ऑफर भी की। कहाँ थी ये मुलाकात? पीटीवी में। पीटीवी में थी और बहुत ज़बरदस्त थी। मैं इनफैक्ट के प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा। तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा आपको पता, मीरा के साथ लोग नटखट करते हैं। हाँ। वो खुद भी ऐसा मौका देती हैं। हाँ। अच्छा, वो करती हैं मौका देती हैं। उनको पता नहीं चलता कि क्या मतलब बात मासूम है बहुत। हाँ, मासूम कह लें, यहाँ वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको बहुत सारे लोग ज़हीन होते हैं, वो ज़हीन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मासूम होते हैं। उनके बारे में आपका क्या अच्छा, उनकी शादी हो जाएगी इस साल, ऑफिशियल शादी? मुश्किल नजर आता है। अभी भी नहीं होगी? मुश्किल लगता है। फिर कब होगी? हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द होगी। अच्छा, किसी सियासतदान को शेरवानी पहनते हुए देख रहे हैं आप इस साल? खान साहब की शेरवानियाँ पूरी हो गई? हाँ, खान साहब की शेरवानियाँ पूरी हो गई। खान साहब अब और कोई शेरवानी नहीं है? अब नहीं है। और फिर हम ना समझे। हाँ, अभी ना समझे, अभी ना समझे और कभी ना समझे, अभी ना समझे और कभी ना समझे। नो मोर शेरवानी खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं नो मोर शेरवानी फॉर खान साहब। अब तो बस जो है ना, शलवार कमीज का टाइम आ गया, सफेद शलवार कमीज का। अच्छा, और मीरा की भी आप कह रहे हैं नहीं हो सकती? अभी तो नहीं होगी मीरा की क्योंकि मेरे पास जायचा। मीरा ने मुझे कहा आप मेरे स्पोक्स पर्सन बन जाएं। मुझे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने अंदाज देखें जायचा ऐसा क्या है जो वो दुनिया को बताना चाहती हैं आपके जरिए? देखिए, उनका असल में पैदाइश में मरकरी रेट्रोग्रेड है। अच्छा। अब वो बुरा ना माने, मरकरी रेट्रोग्रेड वो लोग होते हैं। मरकरी हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में वो प्लेनेट होता है जो कम्युनिकेशन को बताता है। ओके। जिनके मरकरी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े एंकर मैं जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लीडिंग एंकर, चाहे वो बड़े चैनल के हों छोटे चैनल के, उनके मरकरी इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी बातें इतनी तेज होती हैं कि आप की सोच से आगे चल रहे होते हैं वो। अच्छा। लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं जिनकी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, यानी कि उनकी हर बात को गलत समझा जाता है। सही है। और उनके साथ होता भी है, वो जो कहना चाहें मतलब रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग टाइम। अगर आपने बोला कुछ और समझा कुछ और गया, हो कुछ और गया, ये चीज होती है उनके साथ। मुझे आमिर याद आ गया ऐसे। आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। कैसा रहेगा? आपके मोहसिन भी है माशाल्लाह, अच्छी बात है। और मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, बहुत अच्छा आगे उनका भी मतलब देखिए हर आदमी क्या कुछ नया आ रहा है, चलो पॉजिटिव आएगा उनके लिए, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। 2022 का साल उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ी अच्छी तब्दीलियों का साल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो उनके लिए भी आप कुछ आगे कुछ देख रहे हैं? वो तो शेरवानी नहीं पहनते। पहन भी सकते हैं वो शेरवानी, वो पहन भी सकते हैं। ये खबर है या ये आपकी प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन है, ये खबर नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2022 में शेरवानी पहन सकते हैं। शेरवानी अगर उन्होंने कहा मैं वेस्ट कोट और सूट में ही कर लूँ? नहीं, वो शेरवानी पहनेंगे। अब बड़ी मुबारक हो आपको। आप शेरवानी के दो मतलब होते हैं। कौन? दूसरा एक वो सीट वाली। हाँ, दोनों चीजें होती हैं। शेरवानी तो शेरवानी है। क्लियर करें, हम भी मासूम लोग हैं। नहीं, आप मासूम नहीं है माशाल्लाह, आप बहुत ज़हीन है।
मासूम लोग बेचारे होते हैं, वो आप मासूम नहीं, आप माशाल्लाह ज़हीन है। देखिए मासूम एक अलग चीज़ हो, ज़हीन एक और। मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी, हाँ, ठीक ज़हीन है। है आप, अच्छा, आप एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सियासत में सियासी शेरवानी पहनेंगे। हाँ, दोनों चीजें हो सकती है। देखिए मैंने कोई बात नहीं की, मैंने आपको कहा आपने आप शेरवानी डर रहे हैं। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया मैं फिर डरता बता नहीं। दें, जब देखिए, आप- नहीं देखिए एक चीज जो है ना नहीं। सरप्राइज होता है। अच्छा, आपको curiosity। मैं लोगों को अच्छा, इंतजार करना चाहिए, आमिर देखना याकूब चाहिए। साहब, आप शेरवानी पहनेंगे लेकिन वो सियासी होगी या घरेलू शेरवानी होगी? घरेलू नहीं होती वो तो, इवेंट की घरेलू, घर में कौन शेरवानी पहनता है? मैंने तो लेकिन घर में शेरवानी पहनी है। हाँ, शेरवानी इज सम फॉर सम ओकेजन, स्पेशल ड्रेस होता अच्छा, है। कुछ ऐसी चीज जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हो। पॉजिटिव यही कि पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा होगा इंटरनेशनली। क्रिकेट कैसी रहेगी? क्रिकेट बहुत अच्छी रहेगी, क्रिकेट में बहुत पॉजिटिव अभी पीएसएल आ रहा है इंशाल्लाह ताला, बहुत शानदार, उसमें आप देखेंगी कारकर्दगियां और नए टैलेंट आएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो की शादी देख रहे हैं आप 2022 में? नहीं नहीं, 2022 कब है शादी? है, आगे है। आगे कब? मैं अभी साल नहीं बताऊंगा, जब आएगी तो मैं उस साल बताऊंगा। ये क्या बात है? पहले से बता दी तो फिर सत्संग खत्म हो गया ना। आप तो दो साल पहले जो है ना वो प्रेडिक्शंस कर देते हैं। 2022 देखिए वो तो एक अलग बात होती है, तो पर्सन टू पर्सन होती है, फेस टू फेस बात होती है। नहीं, तो अभी पब्लिकली वो बात होती है, पब्लिकली हर चीज बताने की नहीं, पब्लिकली 2022 में नहीं होगी शादी। 2022 के लिए तो कुछ रखें, चल आप होंगी 2023 में शेख बताएंगे। रशीद की शादी हो जाएगी 2022 नहीं 2023 आप किसी की शादी नहीं कराना चाहते? होंगी होंगी बड़े बड़े किसकी जो पहन चुके हैं उनको बार बार शेरवानियां नहीं पहना नहीं रहे हैं नहीं आप? नहीं नहीं आप और पूछे ना, मैं बताऊंगा आपको ऐसी क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। हैप्पी न्यू ईयर। जिस शख्स ने आपके साथ ज़िंदगी में चलना होता है ना, वो आपके साथ ऐसे सपोर्ट करके चलता है कि आप आगे बढ़ सके। ना सिर्फ ये कि वो आपको इतना बाउंड कर दे कि आपकी अपनी ही ग्रोथ आपके पर काट दे। ऐसा ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कंपेनियन, फिर ये आई थिंक आपके लिए कोई बुरा ही टाइम होता है जो इस तरह से हो रहा था। बट अच्छे रिलेशंस बनाएं, अल्लाह करे आप लोगों को भी अच्छे लोग, अच्छे पार्टनर्स मिलें इस साल में। अगर हम शादी के हवाले से पूछें आपसे, तो कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनको 2022 में शादी करनी चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं जी, कोई रिलेशन, कोई शादी नहीं, मुश्किल हो सकती है? और अच्छा सवाल किया सना आपने। ये साल जो है बिलखुसूस पाइसेस वालों के लिए शादी का साल है। पाइसेस वालों के लिए। और दूसरा विर्गो वालों के लिए भी शादी का साल है। ठीक है। ठीक है। और ये साल जो है अगर हम देखते हैं तो एरीज वालों के लिए भी शादी का साल हो सकता है। ओके। ठीक है। ये बाकी और सब वेट कर रहे हैं और उनके लिए खास तौर पे बिलखुसूस मैंने कहा, पूछ रही ना, पाइसेस, एरीज और पाइसेस, एरीज और विर्गो। कैप्रिकॉर्न के लिए अभी करियर का साल है, ये साल उनके लिए बड़ा करियर के लिए बूस्ट होगा। और आपके जो मैं समझता हूँ जायचा, आपका कैप्रिकॉर्नियंस देखिए 10वां बुर्ज है। 10वां। हर एक बुर्ज की ना लाइफ में एक खास इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे इनका स्कॉर्पियो ने बताया, तो स्कॉर्पियोज लोग रिसर्च करते हैं, सीक्रेट्स को जानते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद होता है खोज करना। ठीक है। अब आप टॉरस हैं, टॉरस का मकसद होता है पैसा कमाना, और पैसा कमाना, शोहरत हासिल करना, पैसा कमाना, ये उनका मकसद होता है। कैप्रिकॉर्नियंस का जिंदगी का मकसद होता है खर्च भी करते हैं वो सब पैसे, खर्च करते हैं। नहीं, ये भी तो बताएं जब ना। पैसा होगा तो खर्च करेंगे ना, कंगाल आदमी कौन खर्च करेगा? ये भी बात है। पैसा होगा तो खर्च देखिए, करेंगे। पैसा होने के दिल होना जरूरी है। बिल्कुल मैंने दिल बड़े बड़े पैसे वाले बिल्कुल सही कह रहे देखे, दूसरी जहाँ पे जाके हिसाब कर, अपने में भी करते, दूसरों में भी करते। तो कह रहा ये कि इनकी बात कर रहा हूँ, कैप्रिकॉन्स जो होते हैं, कैप्रिकॉनियंस जो होते हैं, उनकी जो है वो फोकस होता है करियर पे, सबसे ज्यादा अहम। हर एक बुर्ज का ना एक खास सिंबल होता है, उसका उसके साथ लिंक होता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जिमिनाई, उनका कोशिश ये होती है कि कम्युनिकेशन, बहन भाई, रिश्तेदार, ताल्लुक, नॉलेज, चीज़ों के बारे में इधर से भी लोगों की खबरें लेना, उधर से भी खबरें लेने की शौकीन होते हैं। शौकीन। अच्छा उम्मीद ये बताएं कि एज के साथ जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, ठीक है, उसके अभी जिस तरह से गोल्स की बात हो रही थी, आपके आज ड्रीम्स जो हैं वो अपनी बेटियों के लिए ये हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ की का एक फॉर्मूला होता है या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देती है। तो आपकी लाइफ में कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिसने आपको कंपोज किया, आपको ज़िंदगी का एक नया रुख दिखाया? कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में? बिल्कुल। राहील के जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि दुनिया फ़ानी है, मतलब सब कहते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बस टाइम गुजारना है। आपके बेटे? हाँ, मतलब इसमें दिल लगाने की क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं, काम करो, जो चीज़ें पूरी करो, जिम्मेदारी निभाओ और बस चले जाओ। वो
एक ऐसी चीज़ थी जिसके बाद जो है वो इसलिए कि हम लोग खासकर पेरेंट्स की अगर हम बात करें, माँ मतलब वो कभी भी नहीं सोचेगी कि उसकी औलाद उसके सामने चली जा सकती है। तो ये उस चीज़ ने ना ये चीज़ पैदा की कि नहीं, आपकी कोई भी चीज़ मतलब अपने लिए बंदा सोचता है औलाद के लिए, तो ये कुछ मतलब बेकार सी बात है। मतलब हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं और हमें सुबह का नहीं पता होता, उसके बाद सब खत्म मैंने कर दिया। हाँ, एक माँ के लिए डेफिनेटली एक इकलौता बेटा, हाँ मतलब अच्छा, मैं इस पे इनसे बात भी नहीं करती, मुझसे होती नहीं है, आज तक हमने इस पे बात नहीं की, इस टॉपिक पे बात नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर ख़ुद भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं ये जुमला कहती हूँ कि शायद इससे वज़नी और कोई चीज़ है ही नहीं, इससे बड़ा भार ही कोई नहीं है वालिदैन के कंधे पे कि उन्हें अपनी जवान औलाद का जनाजा उठाना पड़े। लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो अपने गमों को अपने दिल में छुपाए बैठे हैं और लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं। ये बहुत मेहनत करती हैं, ये सिंगल मदर हैं, इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, एक कंपेनियन का हम ख्वाब देखते हैं, वो एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी थी, मैं कह रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह अभी ये कह रहे थे अली मोहम्मद ख़ान के स्कॉर्पियंस जो हैं वो खोज लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन्होंने भी कहा कि हार नहीं माननी, अल्लाह ने औरत को बहुत मजबूत बनाया है अपनी बेटियों के लिए। ना मैंने किसी से मांगना है, ना मैंने अपनी बेटियों को इस संगदिल माशरे के हवाले करना है। मैं ख़ुद मेहनत करूँगी और इसके बाद अपनी बेटियों को इज़्ज़त से उनकी ज़िंदगियों में आगे बढ़ाऊँगी। सो अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को और जो घरों में औलादें मौजूद हैं उनको सलामत रखे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह पर तवक्कल करना कि जो भी है अच्छा है बुरा है ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तकसीम है कि मुझे मिला और मुझसे ले लिया गया, मैं उस पर राज़ी हूँ। जिस दिन मैं और आप ये सीख लेंगे उस दिन शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अली बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कोई एक सदका जो सबके लिए है। देखिए ये जो 6 नंबर का साल है यानी 2022, इसके लिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें हो गई जैसे आटा, चावल, चीनी, इसका सदका आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ये बेहतर है, राइट जनाब। सो ये अच्छी चीज़ होती है, सदका करना चाहिए, इससे सुकून भी रहता है और मखलूक पर रहम भी करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। हैप्पी न्यू ईयर। हमारे साथ उमेर राहिल मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्योंकि ये जो है सोशल मीडिया जनरेशन है और सोशल मीडिया के बगैर आप कितने भी बड़े स्टार हैं, कहते ये हैं कि वो सोशल मीडिया के बगैर जो है कुछ नामुकम्मल सा है। सो इसलिए आज बड़े से बड़ा जो स्टार है अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस के साथ जुड़ा रहता है। आज हमारे साथ टिकटॉकर मौजूद हैं तहरीम मीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तहरीम का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा बेसिकली न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपनी डाइट को लेकर, जो हेल्थ है ना, उस पर 2022 पे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फोकस है। क्योंकि 2021 में जैसे हमने कोविड को देखा है, कोविड इस तरीके से आया था कि बहुत सारे लोग हमसे मतलब हमारे लेजेंड्स सब बिल्कुल जुदा हो गए थे। तो इस लिहाज से 2022 में हेल्थ पे ज़्यादा करना है क्योंकि आजकल की जनरेशन आपको पता है जंक फूड के बगैर मतलब जंक सबकी ज़िंदगी में इतना मतलब तुम कोई पिज्ज़ा, कोई बर्गर सब कुछ छोड़ने वाली हो? तो ये सब अवॉइड करने का सोचा तो है। अच्छा, नो कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं अभी भी नहीं पीती। अच्छा, तो बर्गर्स और पिज्ज़ा वगैरह भी? इंशाल्लाह अल्लाह करे अवॉइड हो सके। अल्लाह करे अवॉइड हो, उसमें हमें बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है ना। आमीन। ऐसे ये सब चीज़ें वैसे ही अवॉइड करता होगा क्योंकि गाना गाने के लिए बहुत खाता हूँ मैं, आपको पता ही। तो ये नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आप जब रियाज करते हैं ना, प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट, क्योंकि रियाज, मेरा जो रियाज है वो 5 घंटे है डेली 5 घंटे रियाज करते हो।
प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस हमें लगता है पहले बड़े हम सुनते थे और ये बात आपने भी सुनी होगी कि वो मटके में मुंह डाल के ताकि ईगो बने। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन रियाज सख्त होता है बहुत। रियाज बहुत सख्त होता है, क्योंकि जब मैं रियाज करता था मेरे अब्बू पंखा, गर्मी में पंखा बंद, अच्छा, लाइट बंद और एक दिया होता था मेरे पास, वो जला के चलो बेटा शुरू हो, जो रियाज करो। मतलब वो एक अंधेरे 2 कमरे घंटे में। या 5 घंटे से 2 घंटे में सिर्फ सा आ करना है। अच्छा, ये जो सारे गामा है इसका सिर्फ सा पक्का सुर लगाने के ये लिए। सा जो होता है वो आपका स्टैमिना बनाता है गले का ना। अच्छा। वो आपका सुर जो है वो पुख्ता लगता है, मतलब जाके बिल्कुल स्ट्रेट लगे, ये हम हिले ना। जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, सा ये हिल रहा है, हाँ, जब ये हुआ है, ये हाँ, थोड़ा सा हिल वाइब्रेट रहा है। सा दिखाना जरा, शीशा सा ओके, ये बिल्कुल स्मूथ था। बिल्कुल सा। वही बहुत लोगों का होता है, आप सिंगर्स अक्सर देखते और हैं। हर मतलब दिन का, दोपहर का, हर का राग भी हाँ, मुख्तलिफ वो होता है। राग भी, टाइमिंग भी है राग की, और दिन भी है और मूड भी है। अच्छा, मूड है राग का, हर राग का। अभी जो मैंने गाया था ये भैरवी में, ओके, इसकी सैड फील है थोड़ी सी, थोड़ी सी लेकिन सैड। इसमें हम लोगों ने ये बहुत सोनी आर्ट की रंग बात है। हाँ। उसने बना लिया कि फास्ट गाना है, खुशी का गाना है, लेकिन इस राग की सैड फील है। ओके, अच्छा, ये इतनी बात जो मैं भी एसेंस से करी थी, मेरा मकसद भी अपनी जनरेशन को ये बताना था, कोई भी चीज़ आपको सो कॉल्ड कहना चाहिए कि आसानी से हासिल नहीं होती। आपको कोई भी चीज़, अगर मैं अपने काम की बात करूँ या आज अगर उम्में यहाँ बैठी हैं, सो ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन आपको सीट मिल गई थी। हर फील्ड की अपनी एक स्ट्रगल है, मेहनत है। बहुत छोटी सी उम्र से एहसन माशाल्लाह से सीख रहे हैं, और अभी इन्होंने बताया कि अब्बा उस टाइम लगता होगा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज देखें वो चीज़ काम आ रही है कि जिस भी वो स्टेज सिर्फ पे रियाज नहीं करवाया, मुझे मारा भी बहुत है। तुम डिजर्व करते थे। मार पड़नी चाहिए। अच्छा, उम्मी कैसी अम्मा थी? पिटाई वाली बच्चों? बहुत सख्त, बहुत बहुत सख्त। अभी भी काफी सख्त हैं वैसे। नहीं, थोड़ी अब बहुत। तो बस अब वो इस एज में आके तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, और बेटियां तो वैसे भी दोस्त होती हैं। बट शुरू में जब छोटे थे कहते तो सुते जालिम अम्मा है, अच्छा, अम्मा का तो हाथ पड़ जाए तो बस गया बंदा। और मतलब किस चीज पे ज्यादा सख्ती पढ़ने होती? पे। पढ़ने पे होती थी कि पढ़ाई प्रॉपर? लाइक जो आपके जब होमवर्क्स मिलते थे या बच्चों के जो एग्जाम्स होते थे, तो उस वक्त से कि बच्चे छोटे जो है ना बहुत शरारती होते हैं, उनको समझ नहीं होती। जो बच्चा थोड़ा 8-10 साल का होता है तो समझदार हो जाता है, लेकिन मैं छोटे बच्चों का बता रही हूँ उस सही। वक्त। और आपकी अम्मा ने आपकी पिटाई लगाई है? अम्मा तो मेरी बड़ी सख्त है अभी भी। अभी भी? हाँ, वो अभी भी लगा देंगी। लेकिन उन्होंने बेटी का हमेशा साथ भी बहुत दिया। बहुत ज़्यादा, बहुत हमेशा, सारी चीज़ें जो है वो माशाल्लाह से जो है वो इस एज तक भी, और इस उम्र में तो आके वैसे ही वालिदैन जो है वो औलाद जैसे हो जाते हैं। वो हमें लगता है हम बच्चों को संभाल रहे हैं। अब बच्चों को संभाल रहे हैं। और तहरीम के साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आए? नहीं नहीं, मुझे बचपन में तो जाहिर है सबको ही पढ़ती थी, क्योंकि वो भी पढ़ने में तो सबको ही ऑब्वियसली होता है, लेकिन इतना नहीं क्योंकि मैं पढ़ने वाली थी, मैं कह सकती हूँ। ओके जी, जनाब पढ़ने वाली थी और हूँ भी। फिर भी अम्मा की मार तो पड़नी चाहिए। हाँ, हमें भी वो थी जब हुई हमने है। पहली बार आईब्रोज बनवाई थी, तब एक लगा था, बस वो एक ही याद है अभी तक। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियाँ, मुस्कुराहटें, अपनायत, प्यारे लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल आपकी ज़िंदगी में रहें, यही दुआ है हमारी आप सबके लिए भी। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड जब सेलिब्रेशन की बात आती है, सो गाना हो और खाना ना हो तो सेलिब्रेशन बड़ी नामुकम्मल है, क्योंकि हमने हर चीज़ पर हमें खाना चाहिए होता है। मीटिंग खाने पे कर लेते हैं, बर्थडे खाना ज़रूरी है, कोई और सेलिब्रेशन तो खाने के बगैर हमारी खुशियाँ जो हैं वो अधूरी क्या नामुकम्मल सी होती हैं। सो आज जब माशाल्लाह से प्यारे मेहमान मौजूद, खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी एहसन की, सो आज हमारे लिए इस स्पेशल न्यू ईयर ओकेजन पर क्रिएटिव कुजीन जो एक ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड, इनके पास फ्रोज़न फूड भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप इनके पेज पर जाकर देख सकते हैं। क्रिएटिव कुजीन से हमारे साथ अस्मा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल कुछ नए मेन्यू में कुछ इजाफा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस न्यू ईयर पे मैंने अपने बिज़नेस में एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया है और इरादा पक्का है और मैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ अब आ रही अच्छा, हूँ। ऑर्गेनिक फूड की तरफ Yes. आ रही हैं, तो आप चाहते ही हैं कि लोग हेल्दी रहें और Healthy हमारी रहें। तहरीम भी कुछ ऐसा ही सोच रही हैं कि हेल्दी ज़रूरी है, हेल्दी रहना। अच्छा, Exactly. बॉडी फिटनेस पे तो हम काम करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि मेंटल हेल्थ पे भी इस बार काम करें, क्योंकि जब आप मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होती है तो फिर हर चीज़ ज़िंदगी में अच्छी होना शुरू हो जाती है। सो जैसे आप अपने गोल सेट कर रहे हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिर उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको सुकून दे। सो अस्मा, माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें आज आप लेकर आई हैं, हमारा काउंटर फुल हो गया है। सो बताइए क्या क्या कुछ है इसमें? मैं इस वक्त सारे एक तो विंटर है, टर्किश सब कुछ लाई हैं आप। ऑलमोस्ट टर्किश है और क्योंकि एक ट्रेंड भी है थोड़ा सा आजकल, और इस वक्त मैं लेकर आई हूँ टर्किश चिकन पीटे है ये, वाह, टर्किश चिकन पीटे, और यहाँ से वाह की आवाज़ आई है ऐसे की तरफ से। और ये टर्किश सिगार रोल्स है। टर्किश सिगार रोल, इसको सिगार की तरह खाया जाएगा? बिल्कुल, आप जैसे खा सकते हैं। और यहाँ पर है ये हनी Honey? ग्लेज्ड विंग्स। हनी ग्लेज्ड विंग्स, एंड मुंह में पानी आ रहा है इनको देखकर। एंड वो क्या है? पास्ता चीज़ बॉल्स। पास्ता। इससे पहले कि ये कुछ ना हो यहाँ पर बचे, ठीक है, नामो निशान मिट जाए, मैं चाहूँगी कि थोड़ी बहुत कुछ रेसिपी जो है वो आपके साथ, अगर कोई किसी चीज़ आप, अच्छा ये बताओ, कोई सीक्रेट होता है हर रेसिपी में? खुद बनाती हो अपनी रेसिपीज़ आप? मैंने जो ब्रांड नेम है क्रिएटिव, वो मैंने रखा ही इसीलिए क्योंकि हर मेरी रेसिपी में एक क्रिएटिविटी होती है। अच्छा, और हम रेसिपीज शेयर नहीं करते? रेसिपीज शेयर कर देती हूँ, मैं नहीं छुपाती अच्छा, हूँ, लेकिन एक हाथ की भी बात होती है ना, बिल्कुल, वैसे कि जो exactly. मेरे हाथ का जायका है, जिस तरह से घर में आपके जो आपकी माएँ बनाती हैं, एक तो मोहब्बत होती है, फिर उसके बाद उनके हाथ का जायका है, वो कभी भी बेटियों में नहीं आता है। उनमें ऐसा है ऐसा ही ना? है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ना कोई चीज़ होती है हर किसी के हाथ की, कि वो दुनिया में कोई बना रहा है लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा। और माँ के हाथ का तो जैसे बच्चों को हमेशा याद रहता है कि अम्मा की वो चीज़ बहुत अच्छी है, अम्मा के हाथ का बना हुआ ये बहुत अच्छा, वो हमेशा चलता है। 7 समंदर पार भी चले जाओ लेकिन वो अम्मा के हाथ का खाना याद आ रहा वो है। यही होता है, अगर हमारे अब्बा को देखें, अब्बू जी को देखें, तो वो भी अपनी अम्मा के हाथ का खाना याद करते हैं। मतलब आपकी अम्मा क्या सबसे अच्छा बनाती? अम्मी का खाना मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाती थी। अब तो इस तरह का ज़माना हो गया, उनको भी खाना बनाना छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ जो अम्मी के हाथ का मछली का पुलाव बहुत ज़्यादा। मछली का पुलाव, अरे वाह। और आपके बच्चे अपनी अम्मा का क्या? वो कहते हैं कि अम्मा जो है आपको पता है क्या, उस दिन भी याद कर रहे थे कि अम्मा अपने हाथ से एक तो पुलाव सादा, मटर पुलाव, सादा पुलाव, अच्छा। और एक हरीसा। हरीसा, हरीसा आपने मुझे भी खिलाना है बना के, ठीक है। तहरीम, आप खुद कुकिंग करती हो? कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, जैसे कि एग बॉईल कर लिया, चाय बना ली? नहीं नहीं, वैसा नहीं, इटालियन फूड्स बना लेती हूँ। अच्छा, इटालियन। ओ, आज हम तो भाई बात से आज हम टर्की, इटालियन, चाइनीज ये सारी बातें कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, इटालियन में क्या बना लेती हो? मतलब मैं पास्ता, स्पेगेटी और उसमें अल्फ्रेडो पास्ता वगैरह, ये सब नई हाँ, नई लेकिन हमारी मोटिवेशन ये है कि इस साल हमने हाँ नहीं करना, भूलना बिल्कुल, नहीं। ये बहुत मुश्किल है। सब्जियाँ खानी है, दाल खानी है, घर का फ्रेश खाना ये खाना बात है, बिल्कुल। या आपस में एक्सप्रेशन ही मंगवा चेंज लें, हो लेकिन गया ना। ऑर्गेनिक फूड खाना है। ऑर्गेनिक फूड खाना है। एहसन जो है, एहसन की अम्मा सबसे मज़ेदार क्या बनाती है? एहसन ने फ़ौरन अपने पेटू पे हाथ रखा है। मेरी अम्मा स्टू स्टू बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाती बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं खा के भी आ रहा हूँ, नाश्ते में वही खाया मैंने। है। ओके, जब तो फरमाइश होती है कि अम्मा स्टू बनाए। हाँ, स्टू एहसन को खुद कुकिंग आती है? ऐसी वैसी मुझे मुझे लगा था- पाए बिरयानी ये खाने का नहीं पूछ रही नहीं मैं, बनाने आते हैं मुझे। तुम पकाने आते हाँ हैं? जी, और मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को आते हैं, अब्बू को भी आते हैं, भाई को भी मतलब आते बिरयानी, हैं। सब कुछ, बिरयानी नहीं, पाए भी बोला। पाए भी। मुझे ये नहीं पता पाए वॉश कैसे होते हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मैं अपने घर में बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल हैं, जो आपने कभी नहीं ट्राई की। जैसे मैंने कभी पाए नहीं, मुझे पता वो कैसा प्रोसेस है उसका। तुम्हें पाए बनाने आते हैं? वाह, स्किल। सो ये सारी चीज़ें जो ख़ास सौगात भी होती है, और इस वक्त सीज़न में जो है, क्योंकि जनवरी ठंडा थोड़ा मौसम रहता है, इसमें फरवरी में जाके कुछ वेदर चेंज होता है, तो अभी इनके अलावा मीठे में क्या कुछ है? अभी
हाँ जी, इस सीजन में आप मीठे में ऑनलाइन आपको क्या क्या ऑर्डर किया सीजन में तो बहुत जितने भी मिठाइयाँ और हलवे होते हैं अच्छा, स्पेशली मिठाई भी बनाती हो? मिठाइयाँ भी मैं बनाती हूँ, Okay. हलवे बनाती हूँ। तो गाजर का हलवा स्पेशली तो सर्दियों में पसंद किया जाता है, बहुत हॉट सेलिंग आइटम होता अच्छा, है किसी मेरा। ने अदरक का हलवा खाया है? नहीं। आपको पता है अदरक के हलवे का टेस्ट? हलवे में हाँ टेस्ट पता है लेकिन पसंद नहीं है। ये क्योंकि आज ट्रीट है, न्यू ईयर ट्रीट बिल्कुल, है New Year treat क्रिएटिव कुजीन की तरफ से हमारे गेस्ट के लिए। सो हम इनको कुछ सर्व करें, बिल्कुल। ठीक है? क्या खाना चाहेंगे आप? सब कुछ। सब कुछ। फिर तो आपको शो ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में से आपकी सबसे बेस्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड है जिस चीज़ की, वो क्या है? टर्किश चिकन पीजे जो है इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये हॉट सेलिंग आइटम। हॉट सेलिंग आइटम है बस एक इनका। यहाँ पे दे दें। हाँ एक यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनको सर्व कीजिए हमारे मेहमानों को, क्योंकि इतनी देर से एहसन जो है वो गा रहे हैं। सो गाते गाते जो है वो, अब भूख लगती है गाने खाने के लिए? हाँ, उसके बाद लगती है। एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही होती गाने है। से पहले हम खा नहीं सकते। गाने से पहले नहीं, अगर एम्प्टी अभी आप मुझे स्टमक खिला दिए तो मैं बाद में गा नहीं सकता। नहीं गाना तो फिर हम तुम्हें नहीं खिला रहे। Okay. हमारी उसके तरफ बाद से मेरा ना ही है, लगता है ना, थोड़ा सा खाना इज़ गुड। अच्छा, ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, चाहे वो मिल के बैठ के खा लेना हो, या फिर स्पेशली सर्दी में वो जो रात को महफिल सजती है जब ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली बैठ के खाई जाती है, उसकी बात ही अलग है। सो ऐसा है सर्दी में बहुत ज़्यादा, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी मूवमेंट कम हो जाती है सर्दी की वजह से, और भूख ज़्यादा लगने लगती है। आपको सर्दी पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाय अल्लाह। तहरीम? बहुत पसंद है। बहुत सर्दियाँ पसंद तो- है सर्दी। सर्दी का सर्दियाँ सबसे तो- ज़्यादा क्या अच्छा लगता है सर्दी में? सर्दियों में सबसे ज़्यादा एक तो मुझे सर्दी लगना। नहीं सर्दियों की जो ड्रेसिंग होती है ना, पूरा कोट वगैरह, कपड़ों के लिहाज से ये सर्दियाँ बहुत पसंद मुझे है। भी इस है चीज़ ना? का मज़ा आता है कि नए नए डिफरेंट Velvet कप्स है, ये आपको सब बहुत कपड़े है। पहनने को मिलते हैं, लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल सुबह है उठना बहुत मुश्किल, तो सही कह रही हैं। ना। ऐसन जो है वो बहुत बिजी हो गया है। ऐसन सर्दी पसंद है? ऐसी वैसी। मुझे तो लाहौर की सर्दी बहुत पसंद है। अच्छा, लाहौर में तो बहुत सर्दी है। कराची की सर्दी तो फिर बहुत लाइट सी लगती होगी ऐसे। बहुत कम है यहाँ पे, बहुत कम है सर्दी। लाहौर की, इस्लामाबाद की, यहाँ की सर्दी मुझे पसंद है। ओके अच्छा, क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा सा लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे। अदरवाइज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो कभी इस तरह का कोई डिफरेंट ऐसा न्यू ईयर जो याद हो मैं आपको? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि 20 में बेटी की शादी थी, तो मैं अपनी बच्चियों को, माया के साथ जो हम लोग गए थे, उसको गिफ्ट मैंने दिया था। न्यू ईयर हमने दुबई में किया था। अच्छा, न्यू ईयर आप लोगों ने दुबई में किया था? वेरी नाइस। उसकी शादी थी, तो मैंने कहा तुम सबको मैं लेके चलती, तो बच्चियों के साथ जो टाइम गुजारा था। और ट्रैवलिंग होती रहती है, बट वो थे कि उसको रुखसत करना था, तो मैं कहा चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाए बच्चियों के लिए। तो हम लोग गए थे, एंड ऑफ दिसंबर गए थे। माया का बर्थडे था, हमने बर्थडे रास्ते में सेलिब्रेट किया था। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और बहुत एंजॉय किया था। मतलब बहुत अच्छी सी मेमोरीज जो हैं इतनी ज़्यादा कि वो बच्चियाँ कहती हैं, जैसे कि अब एक ऑस्ट्रेलिया में, एक दुबई और सऊदीया में है, और वो कहती है कि अम्मा फिर प्लान करते हैं, फिर हम सब एक दफ़ा जमा होते हैं, आप यहाँ से ले आए, हम सब वहाँ से। अच्छा, ये दुबई जो है वो बड़ा मीटिंग पॉइंट है ऐसे लोगों के लिए जो अलग अलग रह रहे होते हैं, वहाँ एक जगह आ जाएं और सब जमा हो जाए। सो यहाँ पर क्रिएटिव कुजीन जो है उनकी चीज़ें सर्व करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। हैप्पी न्यू ईयर। Once again, welcome back. Happy New Year. खुशियाँ मनाइए, यादें महफूज कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में मुश्किल लम्हों में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसलिए सेलिब्रेशन के लिए कहते हैं कि कुछ लोग बहुत तन्हाई में चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कितनी भी बड़ी खुशी हो, आपको सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने आप में ख़ुद को मजबूत ज़रूर कीजिए, लेकिन ख़ुद को लोगों से अलग मत कीजिए। अगर आप ऐसे होंगे तो ज़िंदगी बड़ी तन्हा सी हो जाएगी। तो और अगर आप ऐसे हैं तो इस साल आपने इस चीज़ को तब्दील करना है। बहुत हुजूम नहीं, लेकिन कुछ अपने प्यारे लोग अपने इर्द गिर्द ज़रूर रखिए। सो आज मेरे प्यारे लोग मेरे साथ यहाँ सेट पर मौजूद हैं। अभी कुछ खाने पीने की बात हो रही थी, और इस वक्त मेरे साथ क्योंकि सेलिब्रेशन है तो मीठा तो लाजमी है, और मीठा खाने के तो हमें बहाने चाहिए होते हैं। सो आज जो यहाँ मीठे का इंतज़ाम किया है कोको केक्स ने,
कोकोस केक्स ने, ओके जी, कोकोस केक्स हैं। शेफ़ हिना आरिफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक किधर है आपका? माइक दीजिए एहसन मुझे। कोकोस केक से हमारे साथ शेफ़ हिना आरिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से केक्स बना रही हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल। तो पहले तो घर में बड़ी प्रैक्टिस करके ख़राब की होंगी चीज़ें, ऐसा ही होता है ना? केक बनाना मुश्किल काम। देखें जब ख़राब होता है जब इंसान प्लेटफॉर्म मिलता है तभी सही होता है शुरू में। बेकिंग इट्स नॉट इजी, बहुत काम करना पड़ता है, प्रोपोर्शन बड़ा काउंट करता है। तो आज माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें, माशाल्लाह से एक लंबी रेंज है। सो आप अपने इवेंट्स में खाने पीने मीठे के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं कोकोस केक्स पे। ये क्या कुछ लेकर आई हैं आप आज? ये चॉकलेट चिप फज केक है हमारा। चॉकलेट चिप फज केक है, ऑलराइट। फज केक है, ब्राउनीज है, नोटेला ब्राउनीज है, न्यूटेला ब्राउनी है, नोटेलियन ब्राउनी है, चॉकलेट फज कपकेक है, ऑलराइट। चॉकलेट ओट्स चिप्स कुकीज़ है हमारे पास। और ओट्स कुकीज़ है, मतलब oats ये जो cookies डाइट है। वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बेस्ट Best चीज़ है, है। ठीक है। ओके, ये ज़बरदस्त। scones हैं, मेरा almond मेरे लिए scones बहुत हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, डिफरेंट सी। और ये ओट्स आलमंड स्पून से है। ओके, ये भी ओट्स से बनाए गए हैं। सो इट्स वेरी हेल्दी एंड आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड क्योंकि केक कटिंग जो है सेरेमनी भी आज हम करेंगे, तो मेरे सारे गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी आप लोग भी यहाँ पर आ जाइए और बताइए इनमें से कौन सा मीठा जो है वो आप लोगों को पसंद है। एहसन जी, न्यूटेला की तरफ कुछ नजरें जा रही हैं एहसन की। ब्राउनी चाहिए एहसन को। मैं आप यहाँ आ जाइए। अच्छा जी। और तहरीम उधर आ जाए आप उस साइड पर। ऑल राइट। अच्छा, सो उम्मीद आपको इसमें से सेलेक्ट करना हो, सबसे पहला मीठा टेस्ट करना है, तो कौन सा मीठा टेस्ट करेंगे? ये वाला? तो फिर टेस्ट करें ना थोड़ा सा पीस। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। बस हमारा ये आप सारा भी ले सकते हैं। ओके, आप भी ट्राई कीजिए। और ये खाने में फील हो रहा है कि बड़ा हेल्दी है और उसमें मतलब मिठास बड़ी बैलेंस्ड है, अच्छी है, मजे बहुत की ज़्यादा है। मीठा नहीं है जो डाइट कॉन्शियस है वो लोग खा सकते हैं। जबरदस्त। अभी ये बहुत मीठा नहीं है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा है। ओट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो क्योंकि हमें वाइंड अप भी करना है और एहसन का हम एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग भी सुनेंगे, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। मैं आऊँ सेंटर में? ओके राइट, आ जाए। और मैं प्लीज़ सब आ जाए, सब मिलके जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आइए ऐसा ना, आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन वाला म्यूजिक चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कट गया, फंस गई। यस, फंस गया। जिसको निकालती हूँ मैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है केक का पीस निकालना, बट आई ट्राई। इतना बड़ा तुम निकाल रही हो तो हाँ, छोटा सा निकाल के लावा है। हाँ, यस। आप भी खाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भी। तुम्हारी डाइट आज हमने खराब कर दिया। सबको केक खिलाऊंगी मैं। ये फूल असली है? ये फूल ये सब कुछ ये आप खा सकते हैं, आपको ट्राई करना है बाद में। अल्लाह करे कि ये रौनक जो आज हमने अपने सेट पर सजाई है, सारा साल यही रौनक रहे, ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, परेशानियों के बगैर भी ज़िंदगी जो है वो कहते हैं कि ना बड़ी फीकी फीकी सी लगती है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेशन ऐसी हो कि दूसरों को तकलीफ ना हो। हम सेलिब्रेट करते हैं उससे अक्सर साइलेंसर निकाल लो बाइक का, या बहुत ज़्यादा जो है वो पटाखे फाड़ना, फायरिंग करना, ये सब चीज़ें बुरी चीज़ें, इनसे अवॉइड कीजिएगा। बाकी ऐसे मिलजुल के खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आगे चलते हैं हम, ताकि एहसन का जो है माइक चाहिए होगा हमें, म्यूज़िक सुन सके। मेरे तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। एंड तहरीम आपका शुक्रिया, मेरी और गेस्ट जो थी उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इस शो को आप लोगों ने 4 चांद लगाए। होपफुली आपने आज न्यू ईयर के शो को एंजॉय किया होगा। एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह करे ये खुशी ऐसे ही सलामत रहें। मैं आपसे मिलूंगी कल, और मेरे तमाम मेहमानों का मैं आपका बहुत शुक्रिया। एहसन थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ तहरीम हमारे साथ थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान थे, उनका बहुत शुक्रिया। क्रिएटिव कुजीन का शुक्रिया। सो इंशाल्लाह होपफुली अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।